कॉलेज की जो बिल्डिंग है, नवनिर्मित जो बिल्डिंग है, उसमें एक समारोह किया गया और उस समय लोकार्पण का एक समारोह किया गया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इलीगल और बहुत ही गलत है और असंवैधानिक है। कि लोकार्पण जो तो बहुत पहले हो चुका था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया था। भाजपा के और वरिष्ठ नेता भी वहां मंच पर थे जब लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। जब नियम तो ऐसा है कि लोकार्पण का कार्यक्रम जो कोई बड़ा नेता करता है तो संबंधित संस्थाओं तक वो पत्थर पहुंचा दिया जाता है। संस्था के जो हेड होता है उसको पत्थर को बिल्डिंग में कहीं भी लगा देता है। अब इन्होंने झूठी वाहवाही लूटने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए लोकार्पण के पत्थर का दोबारा से यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और जिसमें माननीय राव राजेंद्र जी साहब भी उसमें पधारे। तो मुझे दुख तो इस बात का है कि राजेंद्र जी बहुत विद्वान है और मैं समझता हूँ विधायी कार्य में उनसे ज्यादा निपुण व्यक्ति मैंने आज तक राजस्थान की विधानसभा में इतना विद्वान आदमी मैंने कोई नहीं देखा और उन्होंने इसमें उपस्थिति दर्ज कराई। हो सकता है कि उनको बताया नहीं गया और उनको आमंत्रित कर लिया होगा। दूसरा, जब इस तरह का कार्यक्रम इलीगल कार्यक्रम हुआ तो उसमें सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी संस्था में जो भाषण देते हैं वो उनका एक सिस्टम होता है। चुने हुए जनप्रतिनिधि ही सरकारी कार्यक्रम में भाषण दे सकते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि। तो उसमें एक ऐसे व्यक्ति ने भाषण दे दिया जो आया राम गया राम करता है, कभी किसी के साथ हो, जो भी पैसे वाला उम्मीदवार खड़ा होता है उसका अगवा झंडा ये पकड़ लेता है। उसका ऐसा व्यक्ति ने यहाँ पर भी भाषण ठोके और उसने ये कहा कि हमने ऐसा एमएलए बनाया कि जो सोना है और दूसरे जिनको आपने बनाया वो पीतल है। तो मैं वो जो व्यक्ति है जिसने इस तरह के शब्द बोले, मैं उसकी भर्त्सना तो नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि उसने बोला तो सही है कि वर्तमान विधायक तो सोना ही है और सोना है तो सोने की दम पर वो विधायक बन गया। अगर उसके पास सोना नहीं होता तो विधायक कैसे बनता? और हम तो पीतल हैं, आम जनता के आदमी, पीतल सबके घरों में होता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर चलते हैं, तो अच्छी बात है। हम भी ये चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो, पर बानसूर में तो करप्शन बढ़ रहा है, घट कहाँ रहा है, रात दिन बढ़ रहा है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि यहाँ जितना धन संपदा पहाड़ों से जो निकल रही है, इलीगल तरीके से जो माइनिंग हो रही है, करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। एसपी कलेक्टर को भी मैंने इंडिकेट किया था कि एसपी कलेक्टर चाहो तो मैं सुबह पकड़ा सकता हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को सरकार को बरगलाने के जुर्म में मेरे को सजा करा सकते। पर क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। अगर इस वक्त भैरू सिंह शेखावत होते तो ऐसे कलेक्टर एसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते कि जहां बार बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। किस चीज में नहीं है, सरकारी जमीनों को यहाँ दबाया जा रहा है, बिजली बोर्ड में यहाँ जबरदस्त घोटाले हो रहे हैं, नदी नालों में जहां अब्दुल रहमान सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है वहां पे व्यवसायिक भूखंड करके भूखंड को वहां व्यवसायिक भूखंड चला रहे। तो ये सारे के सारे यहाँ काम हो रहे हैं। देखिए, ये जो आपका विधायक है शेखावत जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये अनऑथराइज्ड रूप से उस मंच पर चढ़ गया, इसको कोई आमंत्रित नहीं किया था, उसका ऑर्गेनाइजर मैं था प्रोग्राम का। अनऑथराइज्ड तरीके से 2-4 अपने लोगों को लेकर के मंच पर चढ़ गया और इसने मंच को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। पुलिस ने उठा के इसको फेंक दिया, चारों आना चित फेंक दिया। अब उसमें कॉलेज निकल गया, वो तो आप देख लो। कॉलेज तो हमने वसुंधरा जी से माइक से बुलवाया, हमने कहा साहब कॉलेज खोलो, उन्होंने कॉलेज की घोषणा की।
और घोषणाएं नहीं कि हमने दूसरे दिन ऑर्डर भी ला दिए, फाइन वित्तीय सैंक्शन भी ला दी, बिल्डिंग की सैंक्शन भी ला दी, और प्रिंसिपल भी लिया है, और 2 लेक्चरर और 4 वो 4th क्लास कर्मचारी भी लेके ज्वाइन कर दिया, और जिसका पत्थर आज भी हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ कॉलेज चालू किया था आज भी लगा हुआ, प्रमाण है उसका। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निर्देशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने 98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम निशा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाबला रोड काशीपुरम निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।